दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। कक्षा 12 में बच्चों की डिमांड पर आज हम संस्कृत में क्वेश्चन लाए हैं। जो व्याख्याएं हैं संस्कृत की, कहां से व्याख्या आएगी, गद्य में और पद में। मैं और गुरुजी, ये हमारे गुरुजी है हिंदी के टीचर और एसएसटी के, इन्होंने सहयोग किया है कि देखो ये चीजें इसमें बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो देखो मैं ये छांट कर लिखा है जो व्याख्याएं है संस्कृत में, किस चैप्टर से व्याख्या आएगी, सामान्य हिंदी और हिंदी लिटरेचर में, दोनों में। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और इनको ही याद करके जाए, तो यही बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। देखो जो बड़ी गद्यांश आता है वो आएगी संस्कृत भाषा महत्वम चैप्टर से या जातक कथा। ये दो चैप्टर पढ़े साहित्य हिंदी वाले बच्चे, जातक कथा और संस्कृत भाषा महत्वम। यदि आप इसको नहीं पढ़ सकते तो जातक कथा और महर्षि दयानंद वाला, इन दोनों चैप्टर से ही व्याख्या बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों सर जी, मिल जाएगी ना? हाँ, तो साहित्य हिंदी वाले दो चैप्टर की व्याख्याएं पढ़ के जाए, इन दोनों में से जरूर मिल जाएगी। और सामान्य वाले जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्वम, इन दोनों में से जरूर एक व्याख्या आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगी। 3 व्याख्याएं इस चैप्टर की है, 2 व्याख्याएं इस चैप्टर की है, तो केवल 5 व्याख्याओं की संस्कृत की हिंदी पढ़नी होगी। पहचान कर लेनी है थोड़ी थोड़ी हिंदी, जहाँ पे अनुस्वार आ जाए, विसर्ग आ जाए, अधस्य आ जाए, उनको हटा देते हैं। वो पूरा ऐसे अस्थि आ जाए तो है होगा। हिंदी बनाने का तरीका मैंने बता रखा बच्चों को, तो आप इनको एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाए। संस्कृत भाषा महत्वम, जातक कथा, सामान्य हिंदी वाले, और हिंदी वाले बच्चे जातक कथा और महर्षि दयानंद, दोनों चैप्टर से व्याख्या पेपर में जरूर मिलेगी। और एक बार को इसको जरूर पढ़ लेना, संस्कृत भाषा महत्वम, ठीक है। तो तीनों चैप्टर से व्याख्याएं इंपोर्टेंट है। सामान्य हिंदी वाले महर्षि दयानंद को छोड़कर मदन मोहन मालवीय, जो महामना मालवीय है, इस चैप्टर से व्याख्या पूछी जाएगी, बड़ी व्याख्या आपकी। तो क्योंकि 2 आती है अर्थों में, तो इन्हीं चैप्टर से व्याख्या दोनों आएगी और आपको एक करनी होगी पेपर में, ठीक है। सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्य हिंदी हो। साहित्य हिंदी वालों को महर्षि दयानंद और जातक कथा जरूर पढ़ना है। सामान्य वालों को संस्कृत भाषा महत्वम और महामना मालवीय जरूर पढ़ना है। एक बार को जातक कथा भी पढ़ लेना है। ये तो होगी बड़ी व्याख्या है। अब आती है श्लोक की हिंदी। तो देखो श्लोक की हिंदी आपके पेपर में एक मतलब कि आपकी सिलेबस में सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, उस चैप्टर में 7 से 8 व्याख्याएं श्लोक ऐसे हैं जिनकी बार बार पूछे जा रहे हैं प्रीवियस पेपर में, मतलब कि 23, 24, 25, 26, 23, 25, 24, जिन 3-4 साल में 5-6 व्याख्याएं हैं जो पेपर में बार बार पूछी गई है ना। तो उसको आपको सुभाषित रत्नानी से पढ़ लेना है। और यदि साहित्य वाले दोनों श्लोक याद की, दोनों श्लोक की हिंदी याद रखनी है, तो देखो एक तो सुभाषित रत्नानी से जरूर आएगा, ठीक है। या तो सुभाषित रत्नानी के पढ़ लो आप 5-6 श्लोक, और नहीं पढ़ सकते तो साहित्य हिंदी वाले देखो ये वाले न मैं रोचते भविष्यति, ये वाले की व्याख्या याद करेंगे आप हिंदी। ज्ञाने मोनहम क्षमा, डस करके इव है, एक श्लोक ये हो गया। परजाना विन्याधान नाद है, एक श्लोक ये हो गया। एक ये है मता गजेंद्राहा, ये वर्षा से है, वर्षा है ना, स्वर्ण वर्णनम वाले से है, वर्षा चैप्टर से। और जयंती ते महाभाग है, तो ये मदन मोहन मालवीय से शायद। तो इनमें से या तो ये 5 की व्याख्या हिंदी याद कर लो आप, इनमें से भी एक जरूर आएगी, क्योंकि अथवा में 2 श्लोक आते हैं, 2 में से केवल एक की हिंदी लिखने को होती है। तो या तो ये वाले साहित्य हिंदी वाले, या तो बच्चे ये वाले याद कर ले श्लोक, नहीं तो कौन सा सुभाषित रत्नानी के याद करा, देख लेना बोर्ड परीक्षा में, जरा ध्यान से देख लो। ये श्लोक और प्लस सुभाषित रत्नानी के श्लोक की हिंदी इनमें से ही आएगी और बड़ी व्याख्या भी इनमें से ही आएगी, ये 100% गारंटी है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। और ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि जो अयादि संधि के उदाहरण है, अयादि संधि के उदाहरण पढ़ के जाना। नैनम, पावक, धावक, नैन और नायिका, पवित्र, पवन, पावक, इस तरह से इनके संधि विच्छेद, तो ये जरूर पढ़ के जाना, एक बार आपको देख लेना। और परेजते लब्धे दोग्धा, इनका संधि विच्छेद करके जाना। हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र, अन्वेषण, मध्य हरि, है ना, और स्वागतम, कविंद्र, रविंदर और देवेंद्र, इनके संधि विच्छेद आपको एक बार पढ़ के जाना है। और संधि से मैं आपसे एक बार बताता हूँ, व्यंजन संधि से जरूर पूछा जाएगा पेपर में क्वेश्चन। तो देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ व्यंजन संधि के बारे में, ठीक है। और फिर देखते हैं हम। क्यों सर जी, ठीक कहा मैंने ये बात? देखो 2 नंबर में विभक्ति परिचय भी आता है। विभक्ति परिचय वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लेंगे। और सहयोग से भी तृतीय विभक्ति होती है, जिसमें नमः स्वाहा आ जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। अभित परित आ जाए, किसी भी शब्द में अभित परित आ जाएगा
तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। स्वाहा के योग से या परित के योग से द्वितीय विभक्ति, है ना। स्वाहा के योग से चतुर्थी विभक्ति, जिसमें नमः स्वाहा, जैसे श्री गणेशाय नमः, ये सेंटेंस आ गया जैसे वाक्य, तो पूछेगा इसमें विभक्ति नियम बताओ, तो कैसे बताएंगे, नमः के योग से चतुर्थी विभक्ति। स्वाहा जैसे अग्नि स्वाहा, ओम सूर्याय नमः, तो जिसमें नमः आ जाए, सूर्य नमः आ जाए, नमस्कार आ जाए या स्वाहा आ जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। अभित परित आ जाए तो द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। तो और एक ही है तृतीय विभक्ति आपका विकारित, ये नांग विकार से विकारित अंग में तृतीय विभक्ति। विभक्ति से भी क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में समास पूछा जाएगा, जो समास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में 2 मिनट की वीडियो 1 मिनट की वीडियो डाल दूंगा, जिसमें आपके समास और समास हो गया, विभक्ति के क्वेश्चन जो पेपर में वही सेम टू सेम मिलेंगे, और प्लस प्रत्यय, ये आपको वही क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको 1-2 संधि बता देता हूं कि संधि किस तरह से करेंगे आप, ठीक है। देखो इनमें से भी बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी में, साहित्य हिंदी वाले बच्चे, संधि का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इनका संधि विच्छेद दे रखा है, और संधि देखो इधर संधि है और संधि विच्छेद है। इन 5 क्वेश्चन में से भी आपको कोई से का संधि विच्छेद पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो देखो पहली बात तो इनमें से जरूर आ जाएगा एक क्वेश्चन। फिर आपको मैं बताऊं, अयादि संधि का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में। अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि का उदाहरण कैसे कैसे होंगे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, तो आपको पता होगा। देखो कौन कौन सा, न ये न में नैनम या नैन मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये से पहले न हो तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे, न से ये से पहले, जैसे ये ने अन की आवाज दे रहा है। ज्यादातर विस्तार में क्या होता है, रूल तो नहीं पढ़ोगे आप, तो सीधे सीधे सुनो, ये से पहले जब भी कोई अक्षर हो उस पर मात्रा ना हो तो उस पर एक मात्रा चढ़ा देंगे। देखो ये से पहले क्या है, न पे एक मात्रा चढ़ा दी हमने, यहाँ पे ये से पहले कोई मात्रा नहीं है तो उस पे एक मात्रा चढ़ाएगी, ए से डी की, ने प्लस। अब ये में देखो ये तो ए की आवाज आ रही तो यह क्या बदल जाएगा, ए में। ये में जिसकी भी आवाज आएगी या जो मात्रा होगी यह उसमें बदल जाएगा, ए और ने में, है ना, मैं हलंत वाला, ने प्लस अनम, नैनम। ऐसे ही नायक, ऐसे क्या है, नायक। तो देखो नायक में भी, अब देखो ये अक आ रहा है, ये से पहले न पे मात्रा है तो यहाँ पे क्या मात्रा चढ़ जाएगी, 2, ने प्लस यह क्या बदल जाएगा, ए में, यह क्या बदल जाएगा, ए में। तो ने अक, ने प्लस अक, नयक। तो यहाँ पे विसर्ग देव रखेगा तो आप यहाँ पे भी ऑप्शन में विसर्ग वाला ही ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है। नैन, नैन, नायक, गायक, इसी तरह से गायक हो जाएगा, है ना। गायिका, गायिका, नायिका, नायिका, शायक, सैन, इस तरह से। जैसे देखो गायक का नायक की तरह बन जाएगा, नायिका का मैं बना के दिखाता हूं। देखो यह से पहले न पे मात्रा तो 2 मात्रा ने पे, ने प्लस यह पे क्या है की मात्रा छोटी ई की, तो यह छोटी ई में बदल जाएगा, ई और का, ने प्लस इका, नेयिका। इसी तरह से गे प्लस इका, गायिका, ठीक है। नैनम, नायक, गायक, पावक, शयन, इस तरह से ये वाले हो गए। अब इसी तरह से पेपर में आपका क्या पूछा जाएगा, गे वाला भी, अयादि संधि में एक गे वाला रूल होता है, तो जरा इन्हें जरूर याद करें आप, इनमें से पेपर में संधि मिल जाएगी आपको। देखो ये भी क्या नाम है, अयादि संधि का उदाहरण है, पवन, पावक, भवन, भुवन, धावक, पवित्र, है ना। इस तरह से ये भी। अब देखो यहाँ पे, वहां तो यह था, यहाँ पे क्या है, वह है, तो वह से पहले कोई मात्रा ना हो तो ओ की मात्रा लगेगी पहले वाले पे, पो प्लस वह पे जो मात्रा होगी वो उसमें बदल जाएगा, पो प्लस अन, वह न वन था ना तो अन हो जाएगा, पो प्लस अन, पवन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पावक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, पावक। तो देखो वह से पहले मात्रा है पे, तो अब 2 मात्रा चढ़ जाएगी ओ की, पो प्लस वह क्या बदल जाएगा, ए में, पो प्लस अक, पावक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पावक वाला, नायक वाला और पवित्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाए, यहाँ से जरूर आएगा एक क्वेश्चन। देखो पवित्र का कैसे बनेगा, बाकी तुम्हारे ये ऐसे हो जाएंगे। पवित्र का तो पै से पहले कोई मात्रा नहीं है, पे तो पे ओ की मात्रा, पो प्लस वह पे छोटी की मात्रा तो वह ई में बदल जाएगा, पो प्लस इत्र। और यदि हम मैं हलंत वाला हो तो यहाँ पे मैं भी हलंत वाला लगा देंगे आप। तो देखो ये थी अयादि संधि के। अयादि संधि के उदाहरण जरूर पढ़ के जाए, एक क्वेश्चन अयादि संधि से जरूर पूछा जाता है। जरा देखो एक ये है उपोषति, उप प्लस औषधि, ये अलग है
है ना, गुण संधि का उदाहरण है ये। उप प्लस औषधि, और एक है क्लाविव, क्लो प्लस इव, ये भी जरूर पढ़ के जाए क्योंकि ये भी अलग से पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद पूछ लेगा आपसे इनमें से। ठीक है, 5 मैंने में लिखे थे, 2 ये, 7 सबसे अलग है और अयादि संधि पढ़ाई है। एक आएगा आपका व्यंजन संधि से। ठीक है, तो व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जो पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कक्षा 12 में जो संधि में पढ़ा रहा हूं यही संधि आप पढ़ के जाए, इनको रट लें। बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर की संधि आपके सेम टू सेम यही मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है, इनसे अलग कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ये तट्टिका जिसमें आधा डबल अक्षर आ जाए तो वो व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है? व्यंजन। तो देखो जब भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तय और तय को तय में बदल देंगे। ध्यान रखना, तय में हलंत वाले में, तट प्लस टीका, तट्टिका, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे उल्लेख है तो उ, पहले आधे अक्षर को आधे तय में बदल देंगे, उत, तय लिख के आधा हलंत लगा देंगे, मतलब इसका आधा तय हो जाएगा, उत प्लस लेख, उल्लेख। ठीक है, जब भी ऐसे अक्षर मिल जाए आपको आधे आधे डबल डबल तो समझ लेना उसे आधे तय में बदलना है। ठीक है, आधा तय का मतलब हलंत तय। जैसे सचित है तो स और च बदल जाएगा तय में, सत हलंत लगाएंगे तय में, प्लस चित, सतचित। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। जैसे ये है त चोर, तो इसका आएगा तत धन चोर रह, क्योंकि विसर्ग लगा हुआ तो विसर्ग लगा देंगे। सत्कार तो सत धन धनकार, सत्कार। ठीक है, सज्जन तो सत हलंत वाला तय आधा प्लस जन, सतजन, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, चारणम। ये हो जाएगा आपका किसके? व्यंजन संधि के उदाहरण, और इनमें से ही पेपर में देखने को मिलेगा। देखो एक ये है, इसको देख लेना, इति सतत है तो इत प्लस तत है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। चैनम, चे प्लस अनम, चे प्लस अनम, ये किसका है? अयादि संधि का उदाहरण है। ये छूट गया था आपका, तो इसको भी जरूर ध्यान रखना। पावक, नायक और नायिका, नैनम और चैनम, इनको पढ़ लेना। पवित्र, इनमें से पेपर में जरूर आएगा। और जो मैंने ये लिख दिए बोर्ड पे, इनमें से जरूर आएगा, आपका ध्यान रखना, इनको नोट करें। और देखो एक यो हर ए, तो हरे धन ए, वन एत्र तो वन ए एत्र, ये भी संधि। योद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, योद्धा, योद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा? योद धन प्लस धा। ठीक है, योद धन धा, अध होगा यहाँ पे, इसका मतलब हलंत ध। योद्धा की संधि विच्छेद भी याद रखनी है आपको। जो मैंने इस वीडियो में संधि डाली है, जो भी मैंने डाली है, 100 के 100% की तीनों आपकी इनमें से मिलेगी। उदाहरण देख लेना बोर्ड में। ठीक है, और एक ये है विसर्ग संधि के उदाहरण। जब भी आपको आधा सैसलजम वाला स मिल जाए या आधा स मिल जाए या षटकोण वाला स मिल जाए, ठीक है, तो उसे क्या में बदलेंगे? विसर्ग में बदलेंगे हम। क्या में बदलेंगे? विसर्ग में। देखो इसकी भी संधि विच्छेद में आपको करके दिखाता हूं, इन्हें नोट कर लेना जरूर। देखो ये है विसर्ग संधि, हरीश चरित, तो देखो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हरि, हरि, अब यहाँ पे या तो विसर्ग लगा दो, हरि, हरि है, धन, इस स को, सैसलजम को, आधा स है ना, इसको विसर्ग में बदल देंगे और चरित्र ऐसे लिख देंगे, च रहती, हरीश धन चरती। या तो ऐसे लिख सकते हैं इसका विच्छेद, या यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इस स को आधा सैसलजम बना, मतलब आधा स से पहले बना सकते हो, हरीश, स में धन, स हलंत करके हरि, और ये जो षटकोण वो सैसलजम वाला है, इसको आधा स है तो इसको स सपेरे वाले आधे स में चेंज कर देंगे, नहीं तो विसर्ग मिलेगा या ये मिलेगा, हरीश और धन चरती, ये हरीश धर चरती, दोनों तरह से इसका आंसर मिलेगा। कोई सा भी आंसर मिलेगा आपको, या तो ये इस तरह से मिलेगा या इस तरह से, सारे ऐसे ही होंगे। जैसे ये है पूर्ण है, पूर्ण है तो विसर्ग लगा देंगे धन, ये स की जगह धाम ने विसर्ग लगा दिया, और चंद्र है ना, चंद्र ऐसे। और इसको कैसे बना सकते हैं? मैंने बताया इस विसर्ग को हटा के यहाँ स भी लगा सकते हो, ऐसे ही पूर्ण है, स हलंत धन चंद्र, ये भी ध्यान रखना है। अब आपको रूल तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये संधि पेपर में आएगी, यही उदाहरण आएगी, रट लेना आप, संधि विच्छेद पूछेगा। गोस चरती, ऐसे ही ये है, गो हो, गो धन चरती, गो, गो है धन चरती, ठीक है, या गौर चरती आ जाएगा। हरीश सत्य, तो हरीश ये सैसलजम वाला आधा जो स है ये चेंज होगा, हरी प्लस सेते। राम चलित, तो राम है चले चलित, और निश्चल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, निश्चल तो निश
विसर्ग लगाएंगे नी पे और छल, निश्छल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ बना के दिखा रहा हूं, नी और सै सलजम, वो सै सपेरा हलंत, निश प्लस छल मतलब कि धन छल, विसर्ग लगे हुए तो विसर्ग ही लगाने होंगे आपको। ये ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी। बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका, यदि विसर्ग संधि से उदाहरण पूछेगा तो ये निश्चल वाला आ जाएगा आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान रखना। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी। वो पूछेगा संधि विच्छेद करो या योद्धा का या इनका, इनको आप याद करके जाए, यही संधि बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगी, ये गारंटी हमारी है। ये वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, वीडियो को पूरा देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, क्योंकि आगे के जो पेपर होंगे आपके, मैं हर पेपर की आपको वीडियो में पहले ही बताऊंगा कि ये पेपर में आएगा, और देख लेना बोर्ड में आपके पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे जरूर। जिस बच्चे को आज अपने अच्छे नंबर पाने हैं हिंदी में, तो इस वीडियो को पूरा देखे, ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, सारा इसके अंतर्गत ही आता आएगा, बहुत मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाई है। और देख लेना आप, संधि जो व्याख्या बताई है, संधि बताई है, वो बताया आपको विभक्ति, है ना, प्रत्यय की वीडियो मैं आपको एक बार शॉर्ट करके बना के सेंड कर दूंगा शॉर्ट में, 1 मिनट की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है गुरुजी।